बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सबसे बड़ा अपडेट चुनाव आयोग ने दिया है। इसके साथ ही महागठबंधन और गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दलों को महागठबंधन और गठबंधन में इस बार शामिल नहीं किया गया है। नया समीकरण क्या बनता नजर आ रहा है, क्या होने वाला है, सभी 243 सीटों के लिए ताजा आंकड़ा और ताजा ओपिनियन पोल सामने निकलकर आ चुका है। आखिर किस बेस पर यहां पर गठबंधन और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा यहां पर लगभग फाइनल माना जा रहा है, वो भी जानकारी आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। आखिर क्या हुआ है, देखिए अगर बात करें तो यहां पर महागठबंधन में जो है सीटों के लिए जो बंटवारा है वो लगभग फाइनल हो चुका है और कई क्षेत्रीय दलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस बार जो है आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस कारण से वो अन्य क्षेत्रीय दलों को इसमें शामिल ही नहीं करना चाहती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए क्या अपडेट है, तो बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से है। चुनाव आयोग बहुत जल्द यहां पर चुनाव की घोषणा कर सकता है और तय समय पर ही चुनाव होंगे। फिलहाल चुनाव टालने के लिए कोई भी यहां पर अपडेट नहीं है, जबकि यहां पर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन में किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में जगह नहीं मिल रही है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा यहां पर मुकेश साहनी जो कि वीआईपी पार्टी के यहां पर अध्यक्ष हैं, उनको यहां पर महागठबंधन में जगह मिल रही है। यानी आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि आरजेडी जो है इस बार चाहती है कि वो अपने दम पर भी बहुमत ला सके, इसलिए वो यहां पर सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि 80 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन यहां पर आरजेडी ने आखिर उन्हें कितनी सीटें दी है, क्योंकि आरजेडी का मतलब कहना है कि यहां पर कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत समझना चाहिए, वो कितनी सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ा है और 2015 में भी क्या कुछ आंकड़े हुए थे, वो सारे आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। महागठबंधन को लेकर बड़ी खबर है यहां पर कि हमसब पार्टी जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी है और जीतनराम मांझी को इस महागठबंधन में जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा यहां पर बात करें तो आरएलएस पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको भी महागठबंधन में जगह नहीं मिल रही है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा बात करें तो बिहार में एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है। देखिए ओबीसी पार्टी जो है, जरूरतुन ओबीसी की पार्टी, वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है और अब वो कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाली है, ऐसी खबर है। इसके अलावा अगर कुछ अन्य दलों को शामिल नहीं करते हैं महागठबंधन, तो वो ओबीसी के साथ जा सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। देखिए अगर बात करें तो यहां पर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो है ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं आरजेडी से, लेकिन आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो ज्यादा सीटों पर कम से कम 170 सीटों के आसपास वो यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि जो 122 का यहां पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से छू ले, यानी किसी के वो यहां पर दबाव में ना रहे। और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके सहयोग से यहां पर पार्टियां सरकार बना लेती है। तो इस बार यहां पर आरजेडी चाहती है कि ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, यानी तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी में बन गई है बात, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो लगभग 173 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और 173 में वो यहां पर कहीं ना कहीं मुकेश साहनी को 30 या 40 सीट वो अपने हिस्से में से दे सकते हैं और यहां पर कह सकते हैं कि ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कांग्रेस को यहां पर 70 सीट मिल सकती हैं। 70 सीटों में अगर वो चाहे तो हमस पार्टी या फिर यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उन्हें यहां पर उनमें से यहां पर सीट बंटवारा कर दे, लेकिन वो आरजेडी अपनी तरफ से सीट बंटवारा करने में यहां पर साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री पद मान लिया गया है और यहां पर गठबंधन में जो अगर बात करें तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री माना गया है। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये महामुकाबला होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है, सीटों का बंटवारा भी लगभग फाइनल हो चुका है। तो मुकेश साहनी लगभग यहां पर 30 से 40 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकते हैं और 173 सीटों में से आरजेडी उनको यहां पर सीट देगी। इसके अलावा अगर बात करें 70 सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में, लेकिन कांग्रेस यहां पर मांग करी कम से कम उन्हें 80 सीट मिलना चाहिए, लेकिन 70 सीट यहां पर आरजेडी ने उनको दी है और इसमें अगर वो चाहें तो अन्य क्षेत्रीय दल को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी अपनी तरफ से यहां पर कह सकते हैं कि अन्य को यहां पर और जो क्षेत्रीय दल है उनको शामिल नहीं करना चाहती है। अगर कांग्रेस चाहे तो 70 सीटों में जितने भी दल को चाहे उनको शामिल कर सकती है। और यहां पर कुछ लोगों से सवाल पूछे गए थे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए और महागठबंधन में कौन कौन सी यहां पर पार्टी शामिल रह सकती हैं।
आरजेडी कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोगों ने माना है कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन जो होता है वो यहां पर 72% लोग मानते हैं ये सक्सेसफुल होने वाला है। आरजेडी कांग्रेस और एलएलएसपी और बीआईपी पार्टी को 11%, जबकि आरजेडी कांग्रेस और एलएलएसपी बीआईपी और हम पार्टी को 17% लोगों ने माना है कि महागठबंधन सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा महागठबंधन कितनी सीटों पर यहां पर जीत मिल सकती किसके लिए, देखिए यहां पर 100 से कम सीटों पर अगर सीट मिल रही है तो वो 19% लोगों का मानना है और 122 सीट आराम से आ जाएंगे। इस पर देखिए 20% लोगों का मानना है और 175 सीट के अधिक 53% लोगों का मानना है कि यहां पर महागठबंधन जो है वो लगभग 175 से अधिक सीटें ला सकता है। महागठबंधन में यहां पर कह सकते हैं कि ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर गठबंधन की बात करें यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की अगर बात करें तो इसमें जो सीटों का बंटवारा हो रहा है उसमें लगभग 101 सीट के आसपास जो है बीजेपी और 101 सीट के आसपास जो है यहां पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा बाकी जो सीटें बचती हैं वो एलजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन एलजेपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। तो एलजेपी फिलहाल जो है हाल ही में उन्होंने जवाब दिया है कि वो लगभग 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है अगर उन्हें मन मुताबिक यहां पर सीट जेडीयू बीजेपी नहीं देती है। लेकिन 101 सीट का यानी 50% का फॉर्मूला बीजेपी जेडीयू में भी बन चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अन्य क्षेत्रीय दल की भी अगर बात कर लें तो कौन पार्टी कितने यहां पर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात करें 60 से 80 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि यहां पर 98 सीटें जो है यादव बहुल, इस कारण से यहां पर समाजवादी पार्टी भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके अलावा अजरुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहां पर 32 से 50 कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा यहां पर सीपीआईएम पार्टी 220 से 230 के आसपास यहां पर कैंडिडेट उतार सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनसीपी जो है 40 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और यहां पर बसपा भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, 170 से 200 कैंडिडेट यहां पर अपने उतार सकती है। इसके अलावा हम्स पार्टी 25 से 30 कैंडिडेट उतार रही है, क्योंकि हम्स को अब महागठबंधन में यहां पर ज्यादा सीट मिलती नजर नहीं आ रही, इस कारण से वो अकेले भी चुनावी मैदान में यहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनता समता पार्टी की बात की 40 से 50 सीटों की वो मांग कर रहे थे, लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि महागठबंधन में उनको जगह शायद ही मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें तो जन अधिकार पार्टी को 160 से 170 सीटों के आसपास अपनी कैंडिडेट तो आ सकती है, लेकिन यहां पर मुकेश सहनी की पार्टी 15 से 20 सीटें जो यहां पर महागठबंधन में शामिल हो रहा है और इतनी सीटें उनको आराम से मिलती नजर आ रही हैं। और एलजेपी की बात करें तो यहां पर कह सकते हैं 116 से 119 सीटों की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी सीट मिलने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी की बात करें या जेडीयू की तो 101 सीट के आसपास यहां पर जेडीयू को सीट मिल सकती है, तो 101 सीट यहां पर बीजेपी को सीट मिलती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 80 सीटों की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 70 सीटों के आसपास सीट मिल सकती है। वही आरजेडी की बात करें तो 170 के आसपास वो यहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव अगर कोई पार्टी लड़ रही है वो है आरजेडी, यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। अब सभी सीटों के आंकड़ों के बाद अगर बात करें तो किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर जा सकती हैं, अगर इस तरह का जो है टिकट बंटवारा हो जाता है तब इस तरह के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए अगर बात करें जेडीयू को 55 सीटों के आसपास सीट यहां पर मिल सकती हैं, बीजेपी को 60 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 105 सीट जो है आरजेडी के हिस्से में जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर भी वो चुनाव लड़ रहे, इस कारण से 105 सीट उनके हिस्से में। 30 सीट के आसपास यहां पर कांग्रेस को सीट, 2 सीट यहां पर एलजेपी को, तो कुछ अन्य को यहां पर 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन होता है और उसमें यहां पर बीआईपी पार्टी को भी मिला लिया जाए तो आराम से जो है यहां पर आरजेडी और कांग्रेस को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। यानी आने वाले समय में किस प्रकार का चुनावी प्रचार होने वाला है और किस प्रकार से यहां पर सीट बंटवारा होता है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग का यहां पर ऐलान हुआ है कि वो यहां पर तय समय पर चुनाव करा सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर राय रखिए और आने वाली जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।